हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा, अध्याय 117। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी चैनल का नाम है व्रत त्योहार RRS। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा का प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर के लिए विरह प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन वह अचेत पड़ी थी, मुखाकृति भी पहचान में नहीं आती थी। मुख से झाग और आंखों से पानी निकल रहा था। मीरा की तप कांचन वर्ण देह झुलसी कुमुदनी के समान हो गई थी, पर संपूर्ण देह ऐसी फूली सी लगती थी जैसे उनमें पानी सा भर गया हो। मुख से भी अस्पष्ट स्वर निकलता। मीरा की ऐसी दशा देख दासियाँ अतिशय व्याकुल थी। वे सब प्रयत्न करके भी स्थिति को संभाल पाने में असहाय थी। सब मिलकर रोते हुए कंठ से प्रार्थना कर रही थी, हे द्वारिकानाथ, आपके भरोसे पर हम द्वारिका आई, पर आप तो हमारी सुध ही नहीं ले रहे। हम तो जन्म से अभागन हैं, जो ऐसी स्वामिनी पाकर भी ना तो तुम्हारी भक्ति कर पाई और ना ही हमसे इनकी उचित सेवा ही बन पड़ी है। इतने पर भी हे जगन्नाथ, किसी जन्म में हमसे भूल से भी कोई पुण्य बन गया हो तो कृपा कर हमारी स्वामिनी को दर्शन दो। हम असहायों का इस प्रदेश में तुम्हारे सिवा अब कौन अपना है जिसे हम अपना दुख बताएं। यूँ प्रार्थना करते करते वे फूट फूट कर रो पड़ी। उसी समय द्वार पर स्वर सुनाई दिया, अलख हे भगवान, अब इस राजनगरी में कौन निर्गुनिया आ गया। कहते हुए चमेली ने स्वागत के लिए द्वार खोला। उसने देखा यह तो अलौकिक साधु है, भगवा वस्त्र धारण किए, 16 सहस्त्र वर्ष का सावला सलोना किशोर। चमेली ठगी सी कुछ क्षण उसका तेजस्वी मुख दर्शन करती रही, फिर प्रणाम कर खोए से स्वर में बोली, पधारे भगवान, आसन ग्रहण करे, आज्ञा करे, क्या सेवा करूं। देवी, तुम्हारा मुख म्लान है, कोई विपत्ति हो तो कहो। सन्यासी ने स्निग्ध स्वर में कहा, आप हमारी क्या सहायता करेंगे, आप तो स्वयं बालक है। हमारी विपत्ति असीम है और द्वारिकाधीश के अतिरिक्त उसका समाधान किसी के पास नहीं। चमेली ने उदास और झुंझलाते हुए स्वर में कहा। तभी मंगला बाहर आई और सन्यासी को एकटक सी देखने लगी। क्या कोई नियम है कि सन्यासी को वृद्ध ही होना चाहिए, अथवा यह कि ज्ञान बड़े बूढ़ों की ही विपत्ति है। सन्यासी ने हंसते हुए कहा। मंगला आगे बात संभालते हुए बोली, नहीं प्रभु, इसका ऐसा असह्य नहीं था। वास्तव में हमारी स्वामी बहुत अस्वस्थ हैं और हम सब उनके जीवन से निराश हैं। बस मन व्यथित होने से किंतु हो रही हैं। हमने कुछ अपराध हुए हो तो क्षमा कीजिए और भीतर पधार प्रसाद ग्रहण करें। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी स्वामी का रोग है। देखिए, जिस घर से मैं भिक्षा लूँ उस घर के लोग दुखी व्यथित हो, यह मैं सह नहीं पाता। मैं अकेला उन रुग्णा को देखना चाहता हूँ। यदि मेरी शक्ति की परिधि में हुआ तो अवश्य ही। यति ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। पधारे प्रभु। मंगला ने उन्हें भीतर आने का संकेत किया। योगी ने भीतर प्रवेश किया। मीरा को देखकर वह मुस्कुराया और सिर पर हाथ रख कुछ बड़बड़ाया। आश्चर्य और प्रसन्नता से सबने देखा कि मीरा की फूली हुई देह धीरे धीरे सामान्य होने लगी। 2-3 घड़ी पश्चात ही मीरा उठकर बैठ गई। जोगी ने सिर से हाथ हटाकर स्निग्ध स्वर में कहा, क्या हो गया तुम्हें। यह कह अति खिलखिलाकर हंस पड़ा। मीरा किसी अपरिचित लोग लेकिन अपनत्व से परिपूर्ण स्वर एवं स्पर्श को पा चौंक कर उस किशोर योगी को देखने लगी। यह हंसी तो वज्र में कई बार देखी सुनी है। मीरा के मुख से अन्यास ही निकला, श्याम सुंदर। जोगी फिर हंसा। नहीं, मैं रमता जोगी, जैसा वेश वैसी बात। किंतु देवी, केवल मेरा वर्ण मेरी सूरत आपके स्वामी से मिलती है, मैं वह हूँ नहीं। मीरा की आशा से चमक पड़ी, आंखों में से फिर आंसू ढलक पड़े। इससे आगे की कथा हम 118
18 अध्याय में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।